हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका गाइडर जुबेर त्यागी एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई क्लास के साथ। और आज हमारी क्लास नंबर 17 है। लास्ट क्लास में आपने वैनिशिंग पॉइंट सीखे, पर्सपेक्टिव के बारे में जाना, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कॉम्प्लेक्स लोगो डिज़ाइनिंग, जिसमें आप सीखने वाले हैं बहुत ही एक स्मार्ट वर्क, मतलब आप एक कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लोगो कैसे बना सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ फिल्टर्स भी आप यूज़ करने वाले हैं। तो एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया करें सभी लोग अपने। और कल पहली क्लास है आपकी वीडियो एडिटिंग की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और कल से ही हमारा एक मतलब नेक्स्ट क्लास से हमारा एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने वाला है ग्राफिक का। तो ग्राफिक पार्ट आपका साथ में चलता रहेगा और वीडियो पार्ट आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। कल आपकी पहली क्लास है वीडियो एडिटिंग की। हाँ, एक बात मुझे कहनी थी आप लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो सीखना चाहते हैं VFX, और वो अपनी वीडियोस में, अपनी रील्स में VFX डालना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट VFX नहीं आएगा, पहले आप वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, उसके बाद VFX सीखेंगे। तो जब तक आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आएगी तो आप VFX कैसे बना सकते हो? वीडियो एडिटिंग मेन है, उसके बाद आप VFX उसमें डाल सकते हैं। तो पहले जो वीडियो एडिटिंग की क्लासेस होंगी कुछ, वो आप सीखिए, उसके बाद फिर आपको VFX बनाना सिखाया जाएगा, वो भी एडवांस, जिसमें मोशन ग्राफिक भी आपका आने वाला है, VFX आने वाला है, और वीडियो एडिटिंग। आपके तीनों चैप्टर एक ही कोर्स में आने वाले हैं, जो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेहनत से सीखेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपना ही कंपनी का लोगो, RZ टीम प्रोडक्शन का जो हमने लोगो बनाया हुआ है, उसी का लोगो मैं आपको आज डिज़ाइन करना सिखाता हूँ। तो ये है आपका लोगो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये पूरा होलोग्राम टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है, मतलब साइ-फाई हुड बोलते हैं, साइंस फिक्शन। तो आज हम ये डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये आपका फोटोशॉप, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे न्यू पेज। न्यू पेज में अब हम यहाँ पे इंचेस में साइज ले लेते हैं। मैं कर देता हूँ 15x15 और रिजोल्यूशन कर देते हैं 300, ताकि हाई क्वालिटी बने। अब आप इसे देख रहे हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना आसान नहीं है इसे बनाना, बट मैं आपको स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ ताकि आप ऐसे ऐसे डिज़ाइन बहुत इजीली बना सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपके सामने अगर कोई भी डिज़ाइन आए तो डिज़ाइन को कभी भी जोड़ के पूरा डिज़ाइन आप मत देखो, आप डिज़ाइन को तोड़ के देखो। मतलब डिज़ाइन वो पूरा ही रहेगा आपके सामने, बट आप उसे तोड़ के देखो। तोड़ के कैसे देखना है? ये आपको पूरा लोगो दिख रहा है, सर्कल में दिख रहा है, और यहाँ से, लेकिन अगर हम बात करें इसे तोड़ने की, तो ये हमारा लोगो वाला पार्ट अलग है, बैकग्राउंड वाला पार्ट हमारा अलग है, ये हमारी जो ग्रिड बनी हुई है एक सर्कल में, ये हमारा अलग है, फिर ये वाला पार्ट हमारा अलग है। इसके बाद ये मतलब जो एक सर्कल में हमने बनाया हुआ है, ये पूरा अलग पार्ट है, जिस पर RZ टीम लिखा हुआ है, ये पार्ट अलग है, और इसी की कॉपी बना के हमने इधर लगाया हुआ है, और ये पूरा हुड अलग है। तो ऐसे हम तोड़ के इसे देख सकते हैं। तो हम इसका एक एक पार्ट डिज़ाइन तभी करेंगे जब हमें समझ आ जाएगा कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, और हम एक एक चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले लोगो डिज़ाइनिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले करते हैं इसका बैकग्राउंड डिज़ाइन, हेक्सागन। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको हेक्सागन दिखाई देगा, और हेक्सागन की कॉपी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं हेक्सागन। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड ब्लैक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेस करेंगे D। अगर यहाँ पे कोई भी कलर आपका चूज किया हुआ है, आपने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कलर डिफॉल्ट कलर यहाँ पे आ जाए, तो मैं प्रेस करूंगा D करते ही वो डिफॉल्ट हो जाता है। और मैं इस लेयर पे डाल देता हूँ ऑल्ट के साथ बैक करके, ब्लैक के हमने कलर डाल दिया यहाँ पे। अब हम सबसे पहले डिजाइन करेंगे बैकग्राउंड, यानी कि हेक्सागन। न्यू ले लिया हमने, और यहां से एक ऑप्शन आएगा हमारा शेप में जाके पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में
5 कॉर्नर होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड्स कर देते हैं मैंने 6, तो ये हेक्सागोन बन जाएगा। अगर मैं इसे 4 कर दूं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि कलर जो लिया हुआ है फिल का वो लिया हुआ है ब्लैक। मैं अगर इसे व्हाइट कर दूं तो ये है आपका स्क्वायर बन गया है। बट मैं इसकी अगर साइड्स बढ़ा देता हूं, 6 कर देता हूं यहाँ पे, तो अब जो आप क्रिएट करेंगे वो आपका बनेगा हेक्सागोन। और यहाँ पे ये वाले एंगल से हम देखो, इसमें एंगल कहीं भी कुछ और भी हो सकते हैं, इस वाले एंगल से आप बना सकते हैं, बट हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो यहां पे हमने कॉपी बना ली ये। अब हम इसे स्केल करेंगे और स्केल करके मैंने इसे रख दिया साइड में। अब मुझे इसकी रिपीटेड कॉपी बनानी है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं लोगो में ये रिपीटेड कॉपीज हैं। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये कन्वर्ट हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। हम इसे यहां से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ना लेके रेगुलर लेयर में कन्वर्ट करेंगे, रास्टराइज लेयर, और उसके बाद लेयर सेलेक्ट करेंगे और हमें करना है इसे ट्रांसफॉर्म। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने का दूसरा तरीका है, कंट्रोल टी प्रेस हम नहीं करेंगे, यहां पर करेंगे कंट्रोल के साथ सबसे पहले सिलेक्शन बनाएंगे। ये जो आपका एरिया दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जितना एरिया है वो सारा सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तरीका बताता हूं मैं आपको, कंट्रोल डी कर देते हैं। मैंने सिर्फ लेयर सेलेक्ट की, एरिया सेलेक्ट नहीं किया कंट्रोल के साथ, और मैंने कर दिया कंट्रोल ऑल्ट टी। कंट्रोल ऑल्ट टी करने के बाद इसे हमने पोजीशन दी जहां भी हमें रखना है, एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद करेंगे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। तो ये आपका कॉपी बनती चली जाएगी। शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करते जाएं तो ये आपकी कॉपी बनती जाएगी। लेकिन यहां पे आप देख रहे होंगे कि लेयर, हर ऑब्जेक्ट की एक लेयर बनती जा रही है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा एक ही लेयर पे सारा डिजाइन ये तैयार हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करने के बाद इस स्क्वायर में क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्शन बनने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपनी लेयर। लेयर सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल ऑल्ट टी, प्रेस करना कंट्रोल ऑल्ट टी। कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, या तो आप चाहें तो मतलब आप अपने मूव टूल से इसे पोजीशन दे सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन दे तो आप एरो की यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। हमने इतना इसे स्पेस दिया यहां पे बीच में, और प्रेस करेंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद कहीं और कुछ नहीं करना है, हमें करना है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। कॉपी बन गई। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट होल्ड करके रखेंगे और टी बार बार प्रेस करते जाएंगे। कंट्रोल डी करेंगे तो आप अगर देखेंगे तो ये एक ही लेयर पे पूरा डिजाइन तैयार हुआ है। अब हम बनाएंगे इसकी एक कॉपी, और कॉपी बना के हम इसकी एक मतलब 2 तरीके हैं, या तो आप ऑल्ट के साथ कॉपी बना लें, या फिर दूसरा तरीका वही है कि आप इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट टी, लेयर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट टी, और इसे दें पोजीशन। ये हमारा एग्जैक्ट साइज आ गया है, और एंटर। तो ये हमारी एक डिजाइन तैयार हो गया छोटा सा। अब हम पूरी लेयर का जो डिजाइन है उसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट टी, लेयर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट टी, और उसे एक बार पोजीशन दे देंगे। एंटर एंड देन शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। तो ये आपकी एक ग्रिड तैयार यहां पे हो चुकी है, एक ही लेयर पे। कंट्रोल डी। अब इसे आप जो भी कलर देना चाहते हैं आप यहां से कलर चूज कीजिए। यहां से कलर ले लेते हैं हम ये वाला।
कुछ ऐसा कलर है, ऑल्ट के साथ हमने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पे डालेंगे यहाँ पे स्ट्रोक, और स्ट्रोक डालेंगे हल्का सा लाइट कलर, और स्ट्रोक की जो थिकनेस है वो थोड़ी कम रखेंगे। ओके, अब यहां से दो ऑप्शन आते हैं हमारे, एक आता ओपेसिटी, एक आता फिल। अगर हम ओपेसिटी डाउन करते हैं तो पूरे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी डाउन हो जाती है, बट हम चाहते हैं कि उसके अंदर का फिल जो है वो डाउन हो, बट उस पर जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं या इफेक्ट डाले हैं वो हमारा विजिबल रहे कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, उसका फिल कम करेंगे यहाँ पे। तो जो हमने फिल्टर डाला है, स्ट्रोक लगाई है, वो हमारा विजिबल रहेगा 100%, और ये हमारा जितने परसेंट हम उसे रखना चाहते हैं फिल को। तो कुछ ऐसा हमारा तैयार हो गया है, बट और भी हल्का इसमें कलर जाएगा अभी। कुछ ऐसा इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड करके, इसे बना देते हैं पॉलीगॉन बीजी बैकग्राउंड। आई क्लोज कर देंगे। अब आता है हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमें क्या बनाना है, ये लाइंस। अब ये लाइन बनाने का भी सेम ही तरीका है। हम न्यू लेयर पे ऑल्ट के साथ बैक, कंट्रोल डी, और इसे कंट्रोल टी करके हम इसे पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमने बना लिया। सेलेक्ट करेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और टी, और इसे देंगे पोजीशन, और एंटर, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, इसे हम करते चले जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ही लेयर पे ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हम क्या करेंगे, यहां तक सिलेक्शन करके इसे कर देंगे डिलीट, लेयर से कंट्रोल डी, और फिर से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट टी, और शिफ्ट के साथ यहां पे देंगे हम इसे स्पेस। अब एक यहां छोटी सी गलती होने वाली है जो आप लोग अभी सीखने वाले हैं बहुत जल्दी, वो दिखाता हूं मैं क्या। कंट्रोल डी, अब हम लेयर सेलेक्ट करेंगे, लेयर सेलेक्ट करके गो टू फिल्टर, डिस्टॉर्ट, एंड देन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहां पे एक फिल्टर है आपका, और यहां से कर देंगे हिट ओके। तो आपका ये कन्वर्ट हो गया इसमें, लेकिन स्पेस जो है वो आपका इक्वल नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका अगर स्पेस इक्वल चाहिए, अब देखिए हमने स्पेस दिया था सिर्फ बीच में, लेकिन साइडों में भी आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी एक लाइन तैयार हो गई है पूरी। अब हम क्या करेंगे कि यहां से काउंट करके हम सिलेक्शन बनाएंगे, और ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कर देते हैं हम डिलीट, 10 10 करके कर लेते हैं हम लोग डिलीट, और यहां से भी हम करेंगे 10। ये एरिया हमने डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी नहीं करेंगे, अभी से उठाएंगे हम यहां से, और यहां से भी हम लेंगे, यानी कि हमने करा यहां से 40 डिलीट, तो हम यहां से करेंगे 20 20 डिलीट।
ओके, कंट्रोल डी। अब ये इक्वल हो गया, इधर से यहाँ भी स्पेस इक्वल बचा है और जो बीच में स्पेस है वो भी इक्वल है। तो फिल्टर, डिस्टॉर्ट, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड देन हिट ओके। अब ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बना है। ये बनाने से पहले ही इनकी हाइट बढ़ा लेंगे। फिल्टर, डिस्टॉर्ट एंड देन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपकी थोड़ी सी यहाँ पे हाइट बढ़ने से थोड़ा अच्छा इफेक्ट हो गया है। तो हमारे दो चीजें तैयार हो गई हैं, बैकग्राउंड एंड देन ये वाली लाइन। अब हम बनाएंगे ये बाहर वाली जो लाइंस हैं, इसे कर देते हैं स्मॉल ग्रिड। अब हम बनाएंगे ये वाला एरिया। तो अब हम फिक्स करते हैं यहां पे, ये हो गया हमारा आउटर ग्रिड। अब हम ऑन करते हैं सभी चीजों को। इसकी जो स्ट्रोक है उसका कलर भी हमें कुछ मैच करना पड़ेगा हल्का सा यहीं से। ओके, अब हम बनाते हैं यहां पे एक सर्कल। सर्कल कहां से लेंगे? सेंटर पॉइंट, बिल्कुल यहां से बनाएंगे हम, सेंटर पॉइंट से। शिफ्ट ऑल्ट और यहां पे देख लेते हैं हमें कितना बड़ा चाहिए। काफी बड़ा चाहिए। न्यू लेयर पे ऑल्ट के साथ बैक, कंट्रोल डी, इसे नाम देते हैं सर्कल। ये रेफरेंस के लिए बनाया है। इसकी ओपेसिटी कर दो डाउन। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें ग्रिड। अब देखो कैसे इसे एडजस्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया सर्कल को, क्योंकि ग्रिड हमें कहां तक चाहिए? ग्रिड हमें चाहिए इस एरिया के अंदर तक, यानी कि सबसे पहले तो इन्हें फिट करते हैं और फिट करके स्मॉल ग्रिड जो है उसे थोड़ा सा हम अंदर लेते हैं, इस पे सेट करते हैं, एंटर। जो बड़ा वाला हमारा ग्रिड है उसे हम थोड़ा सा बाहर लेते हैं। इसे हम फिक्स करते हैं यहां पे, और जो हमारी स्मॉल ग्रिड है उसे हम थोड़ा और अंदर कर देते हैं और इसे लेते हैं हल्का सा रोटेट, जैसे हमने यहां रोटेट किया हुआ है। इसके बाद अब मैं आपको ये बनाना सिखाता हूं बीच वाला। तो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं इस चीज को लाने के लिए। हम जाएंगे कस्टम शेप। कस्टम शेप में यहां से एक ऑप्शन आता है कस्टम शेप में जाने के बाद, और यहां से ऑप्शन आएगा इंपोर्ट शेप। ये जो आपकी बीच वाली शेप है ये एक कस्टम शेप है जो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट शेप, और जहां भी आपकी शेप है इस शेप का जो नाम है वो है आयरन मैन हुड शेप्स सेट टू बाय रीटचर। ये शेप का नाम है, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो इसके अंदर जो है हमारे बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से लेना होगा और मैं इसे लेता हूं बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। हमने ये ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया। ये ऑब्जेक्ट हमारा बना बनाया आ गया यहां पे। तो हम चाहें तो ये जो हमारी आउटर ग्रिड है हमें इसे क्लोज कर दें, क्योंकि हम इसमें से ही काम चला लेंगे आउटर ग्रिड का। अब हम इसे लेना है अलग अलग पार्टों में। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट है आपका? ग्रिड। ग्रिड के ऊपर ये है, फिर उसके जस्ट ऊपर ये है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे रास्टराइज लेयर, और यहां से हम इसे इस एरिया को कट कर लेंगे। कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर पे ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी,
कंट्रोल शिफ्ट वी से क्या होता है, जहां से आपने कट किया उसी प्लेस पे आपका पेस्ट होता है। अब हम दोबारा कट करेंगे इसका जो ये आउटर ग्रिड जो हम बोल रहे थे, हम यहां से कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स और इसे कंट्रोल शिफ्ट वी। वेट हमें लेना है इस लेयर से कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी। तो अब हमारे तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुके हैं, ये हमारा अलग हो गया है, ये हमारा अलग है और ये हमारा अलग है। तो हमें क्या चाहिए, इसके जस्ट ऊपर हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। सबसे पहले हम सबको सेलेक्ट करेंगे, यहां से करेंगे हम सेंटर, ऊपर से ये हल्का सा रोटेट है तो हम इसे कर देंगे रोटेट, यानी कि ये यहां आ रहा है कुछ, ये हो गया यहां पे रोटेट। अब रोटेट होने के बाद इसके जस्ट ऊपर है आउटर ग्रिड, इसे नाम देते हैं आउटर ग्रिड। ये है हमारा आउटर हुड और ये हमारा स्मॉल हुड। तो स्मॉल हुड को हमने सेट कर दिया है। अब हम लेंगे अपने आउटर ग्रिड को और आउटर ग्रिड को हम यहां पे लगभग इससे अटैच करेंगे, जैसे यहां पे किया हुआ है, हल्का सा गैप दिया हुआ है। इसके बाद अब हमें जो अपनी ग्रिड चाहिए, चलो ग्रिड बाद में सेट करेंगे, पहले बाकी का सेट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए एक सर्कल, तो ये जो सर्कल हमने बनाया था ये हमारा अब काम आने वाला है। कंट्रोल जे करके प्रेस किया मैंने, कॉपी बनाई और कॉपी बना के मैंने इसकी एक हल्की सी यहां पे थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ एक कॉपी बना ली और फिर उसी की एक कॉपी बनाई मैंने, कंट्रोल जे, और एक छोटी सी कॉपी बना ली मैंने और ये एरिया सेलेक्ट करके मैंने इसकी आई क्लोज कर देंगे और इस पे से कर देंगे एरिया डिलीट, देन कंट्रोल डी। तो आपका ये एक आउटलाइनिंग टाइप से आ जाएगा। आप चाहते तो आउटलाइन पे भी काम कर सकते थे, बट मैंने उसे कट कर लिया है। तो ओपेसिटी कर देता हूँ फुल, तो आपका ये एरिया कुछ ये वाला आ जाएगा। अब ये इफेक्ट अभी डालेंगे हम लोग, पहले बाकी बना लेते हैं। ये एरिया तैयार होने के बाद इस एरिया को भी हम थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम फिर से अपना जो सर्कल हमने लिया था उसका थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं और साइज कितना गैप है, हल्का सा ही हमारा गैप है यहाँ पे। एंटर, उसकी कॉपी बना के हमारा लगभग इतना पार्ट है, इतना चौड़ा वो। एंटर, इसकी इसे सिलेक्शन बनाएंगे और इस वाले एरिया में से हम कर देंगे इसे डिलीट, कंट्रोल डी। इसकी ओपेसिटी हाई करेंगे कंप्लीट। तो ये हमारा अभी सर्कल बन के आया है, बट हम क्या करेंगे, हमें कितना एरिया चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ इतना एरिया। तो हम इसे पेन टूल से खत्म कर सकते हैं। पेन टूल से खत्म कर दें या फिर कुछ हम ऐसे खत्म कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो ये शेप आपकी आ चुकी है। अब इसमें हमें कट मारने बीच बीच में।
तो हम एक ऐसा कुछ बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ओहो, ये बनाएंगे हम न्यू लेयर पे। ऑल्ट के साथ बैक कलर डालेंगे। न्यू लेयर पे बनाया एक रेक्टेंगल। ऑल्ट के साथ बैक कलर या कंट्रोल बैक कलर डाल देते हैं ताकि हमें अलग से दिखे। अब इसे रखेंगे बिल्कुल हम सेंटर में। हाँ, ये आ गया हमारा सेंटर। अब अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो हमारी लाइनें इजीली बन जाएंगी। कंट्रोल ऑल्ट टी, वही गेम हमें फिर से खेलना है। और जितना भी आपको स्पेस चाहिए, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, और कितने आपको यहाँ पे चाहिए उसके हिसाब से आप देख लो। 1 2 3 4, तो ये 4 आपके आ चुके हैं। कंट्रोल डी, सिलेक्शन बनाएंगे इस पे, आई क्लोज, और इसके ऊपर से हम कर देंगे डिलीट। कंट्रोल डी, कुछ ऐसा। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला एरिया है इसे कर देंगे हम इरेज। यहां से हार्ड वाला ब्रश ले लेंगे हम। ये हमारा इरेज हो गया, और ये भी हम इरेज कर देंगे यहां पे। तो ये लगभग कुछ ऐसी शेप आपकी आ चुकी है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें लिखेंगे हम आरजे टीम। अब आरजे टीम ब्लैक कलर में, तो कैसे लिखेंगे? यहां से बनाएंगे हम पेन टूल एक पाथ, टेक्स्ट टूल लेंगे, और ये भी आपका नॉर्मल रेक्टेंगल में आ रहा है, लेकिन जब आप किसी पाथ के ऊपर जाते हैं तो उसमें एक ऐसे कर्व बन के आता है, यानी कि वो रेडी है आपके पाथ पे टाइप करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम आरजे टीम। साइज बढ़ा लीजिए, कलर कर दीजिए ब्लैक, और ये साइज, इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट बताता हूं मैं आपको क्या है इसका। फॉन्ट है इसका 7th ऐसे कुछ करके है, अभी देख लेते हैं कौन सा फॉन्ट है। फॉन्ट तो आप कोई भी रख सकते हैं जो आपका मन करे, बट मेरे पास है ऑलरेडी ये फॉन्ट। और इसका जो हमने पाथ बनाया था, ये पाथ, हम इस पाथ को लेते हैं कॉर्नर से, और साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मतलब आप फिनिशिंग के साथ इसे एडजस्ट कीजिए। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूं बीच में, तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा।
टी प्रेस करेंगे इसे सेंटर में लाने के लिए और यहां पे देंगे हम स्पेस। तो ये लगभग आपका हो गया है एडजस्ट आरजे टीम। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज यहां से कर सकते हैं, दूसरा फॉन्ट आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है अभी यहां पे, तो हम ये वाला फॉन्ट इसमें डाल सकते हैं। सारे ऑप्शन वही हैं, बीच में स्पेस देना है आपको। तो ये आपका आरजे टीम लिखा गया। अब इस एरिया में यहां पे आपकी जो ग्रिड है उसी का एक छोटा सा कॉम्बो पैक बन के आ रहा है। तो हम जो ग्रिड है उसी की कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल जे, और इस वाली ग्रिड को हम लेके आते हैं इसका फिल कर देते हैं बिल्कुल खत्म, और साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, और साइज के अकॉर्डिंग ही हम इसकी जो स्ट्रोक है स्ट्रोक भी कम करेंगे। ओके, अब हमें करना यह है कि पेन टूल से यहां से लेके और यहां तक कुछ एक शेप तैयार करनी है। कुछ ये कंट्रोल एंटर, और जो हमने एक ग्रिड बनाई है, बड़ा वाला सर्कल बनाया था, तो इस पे से हम कर देते हैं एरिया डिलीट, कंट्रोल डी, और सिलेक्शन को डीएक्टिवेट मत कीजिएगा। और जो हमारी ग्रिड है ये, इसको हम कर देंगे इतने ही एरिया में मास्क। तो ये हो गया आपका एक हुड तैयार। अब हम डालेंगे इस पे थोड़ा सा, अब हम इसे सेट कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इससे मिला देते हैं। एंटर। अब यहां लेके आते हैं हम ग्रिड, जो हमारी मेन वाली ग्रिड है, इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट रास्टराइज लेयर स्टाइल, और इसका भी थोड़ा सा साइज कर लेते हैं डाउन। ई प्रेस करते हैं, या फिर हम बना लेंगे यहां पे सर्कल। इतना सर्कल बनाते हैं हम, और यहां पे डालते हैं फेदर, शिफ्ट F6 फेदर, फेदर हम डाल देते हैं 20 अराउंड, और कंट्रोल शिफ्ट आई, या यहीं से इसे कर दो मास्क उतना एरिया। तो फेदर थोड़ा सा कम रह गया और हमें ज्यादा डालना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट F6 फेदर कर देते हैं हम 80, देन मास्क। तो ये हमारा कुछ ग्रेड ऐसा तैयार हो गया। इसका कर देते हैं हम थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन। ओके, अब हम लेके आते हैं अपना यहां से लोगो। ये हमारा लोगो का सिंबल है। ये अलग सॉफ्टवेयर में डिजाइन करना सिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जब आपका नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कोरल में डिजाइन किया गया है। तो यहां से पिक किया हमने सिंबल, लेके आए, एंटर, और ये अभी है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, रास्टराइज लेयर क्लिक करेंगे हम, और हमें आउटलाइनिंग नहीं चाहिए इसकी, तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके कर देंगे डिलीट, कंट्रोल डी। अब हम इसे लोगो को फिट कर देते हैं यहां पे। ओके, तो ये हो गया आपका लोगो तैयार, जो आप यहां पे
देख रहे थे। अब हमारा यहाँ पे रह गया ग्लो। अब हम ग्लो की बात करते हैं इस लेयर पे। सॉरी, जो हमारे फालतू के सर्कल हैं हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। ये हमारी सर्कल ग्रिड, और यहां पे जाएंगे हम और इस पे डालेंगे हम आउटर ग्लो, कलर वाइट, वाइट नहीं है, यही कलर है कुछ हल्का सा वाइट में, और साइज करो कम, वाइट ही कर देते हैं प्योर। और इसमें डालेंगे, यहां पे अभी एक इफेक्ट आ रहा है तो इसमें डलेगा अभी यहां पे इनर ग्लो। इनर ग्लो हम डालेंगे और इनर ग्लो करेंगे वाइट और हल्का सा साइज बढ़ाएंगे। ये हमने यहां पे बढ़ाया। तो ये कुछ आपका ऐसा इफेक्ट बन के आ गया है। ये मतलब और ज्यादा ब्राइट आ रहा है, तो हम इसे और ज्यादा ब्राइट करेंगे। अभी यहां से नॉर्मल कर देते हैं, लीनियर डोज में ही ठीक लग रहा है। ओपेसिटी बढ़ाते हैं, आउटर ग्लो की ओपेसिटी भी यहाँ पे थोड़ी डाउन है, इसे फुल करते हैं और फुल करके यहाँ से ही यही कलर लेते हैं हल्का सा। तो ये आपका कुछ उसी से मिलता जुलता इफेक्ट आ गया है। वो थोड़ा टाइम दे के बनाया गया, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम मैच नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब ये जो हमारी ग्रिड है इस पे हल्का सा ग्लो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रिड है ये वाली, इसकी जो ओपेसिटी है वो हम हल्की सी बढ़ाएंगे यहाँ पे, और इस पे भी हम डालेंगे यहाँ पे ग्लो। ये हमने ग्लो डाला, यहाँ पे व्हाइट कलर का डालते हैं हल्का सा, या उसी से रिलेटेड डालेंगे। इसकी करते हैं कंट्रोल जे कॉपी, और इसका जो सर्कल है उसे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, तो ये और ज्यादा फील देगा अच्छे से। कुछ ऐसा। तो लगभग आपका जो लोगो है वो तैयार हो चुका है। हमने हेक्सागन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बट कोई नहीं। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स लोगो डिजाइन, जो हमने अपनी आरजे टीम का लोगो डिजाइन किया है कुछ ऐसा। तो आप भी ऐसा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो आज आपने फिल्टर्स का यूज करना भी सीखा कुछ, और आपने हुड भी बनाना सीख लिया है, आपने लोगो डिजाइनिंग सीखी है, कॉम्प्लेक्स लोगो डिजाइनिंग। और ये जो हमारा सिंबल है, मैं आपको बता देता हूं कि ये सिंबल हमें फाइनल करने के लिए लगभग हमने 8 सिंबल डिजाइन किए थे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इन 8 सिंबलों में से हमने एक सिंबल फाइनल किया था। तो ये सारे के सारे जो सिंबल हमने डिजाइन किए, ये कोरल ड्रॉ में किए हैं। तो जब आपका कोरल ड्रॉ स्टार्ट होगा तो कोरल ड्रॉ में आपको ये सिंबल कैसे डिजाइन किया है वो आपको सिखाया जाएगा। और एक लोगो डिजाइन करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है उसका छोटा सा मैं सैंपल आपको दिखा देता हूं, कि हमने पहले इसका एक रफली स्केच तैयार किया था मेजरमेंट के साथ, और मेजरमेंट के साथ ये हमारा बेसिक स्केच हमने तैयार किया, और उसके बाद हमने इसका कलर डिजाइन बनाया, और उसके बाद ये था हमारा फाइनल डिजाइन। तो इस तरह से हमने ये पूरा अपना लोगो डिजाइन किया है। काफी टाइम लग गया था डिजाइन करने में। तो ये आपको सिखाया जाएगा पूरा कि कैसे डिजाइन किया हमने। तो आज की क्लास ओवर हो चुकी है।
हमारी तरफ से जो आज आपको क्लास देनी थी हम दे चुके हैं। बाकी जो भी आपको क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दूसरा, कोई अगर क्वेरी आपकी है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम पढ़ के आपको रिप्लाई करेंगे और डाउट क्लास में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वीडियो एडिटिंग क्लासेस, और उसके बाद आपका VFX स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है आपको VFX करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं कल वाली क्लास में, वीडियो एडिटिंग क्लास में। तो सभी लोग ज्वाइन करें और थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।